हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल रवि अदिति क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर यानी कि 17 से लेकर 23 दिसंबर 2023 के बीच का सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा एक हफ्ते का जो करंट अफेयर है वो आपका कवर हो जाएगा। और उसी में हम डिस्कस करेंगे 17 से लेकर 23 ऑफ दिसंबर 2023 के बीच का पूरा अपडेट करंट अफेयर का। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, विच प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 ये किस खिलाड़ी को मिला है, यानी किस खिलाड़ी को सम्मानित करेंगे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। तो सही आंसर है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। यानी कि बोथ ए एंड बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि इस साल का जो खेल रत्न अवार्ड है 2023 का, ये मिला है दो खिलाड़ियों को जिनका नाम है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। और दोनों ही बैडमिंटन के प्लेयर हैं और दोनों की ये बैडमिंटन जोड़ी है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, खेल रत्न अवार्ड ऑल्सो नोन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अर्लियर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज इंडियाज prestigious sporting recognition which honored athletes who have achieved excellence through their exceptional performance in various sporting disciplines। देखिए इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो भी पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसमें सबसे बड़ा जो सम्मान किसी अगर हम अवार्ड को मानते हैं तो वो हम इसे ही मानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को। और इसमें अगर कोई प्लेयर बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है तो उस कंडीशन में हम इसको ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा इस बार का जो ये अवार्ड है ये मिला है किसको, ये मिला है चिराग और साथ ही में सात्विक साईराज को, ठीक है। और इससे पहले साल अगर 2022 की हम बात करें तो 2022 में ये जो अवार्ड है ये मिला था टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम है अंचिता शरद कमल को। तो आपको एक साल पहले का और इस साल दोनों के ही नाम आपको याद होने चाहिए कि अंचिता शरद कमल को साल 2022 का ये अवार्ड मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ रेसलिंग फेडरेशन। तो देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये न्यूज़ रह रही है आजकल और इसी को लेकर जो है हमारे जो देश के एथलीट हैं, जैसे कि आपने साक्षी मलिक का नाम सुना होगा, बजरंग पुनिया का नाम सुना होगा, तो काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं ये कौन बने हैं। तो देखिए अगर हम बात करें IWF के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं संजय सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए संजय कुमार सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड संजय सिंह हैज़ प्रीवियसली बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन। अगर हम बात करें इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की तो स्टैब्लिशमेंट ये हुई थी 27 जनवरी 1967 और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है न्यू दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वरवेदा महामंदिर इन वाराणसी। यानी कि किसने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जो कि है स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये किया है किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्वरवेदा महामंदिर एट उमराह इन वाराणसी and this newly constructed meditation center stands 7 floor high and an impressive 20,000 devotees can meditate at one time। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024। यानी कि जो आपका 2024 का गणतंत्र दिवस होने वाला है तो उसमें किस देश के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि होंगे। तो ये होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो साल 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो ध्यान रखना, इमैनुअल मैक्रोन विल बी द 6th फ्रेंच लीडर टू अटेंड द 2024 रिपब्लिक डे परेड एज अ चीफ गेस्ट and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi was the chief guest of India's Republic Day Parade 2023. And due to Corona pandemic, no one was invited as a chief guest for the Republic Day celebration in 2021 and 2022. The then Indonesian President Sukarno was the chief guest at the first Republic Day celebration on
26 जनवरी 1950। यानी कि इस बार जो होंगे वो होंगे इमैनुअल मैक्रोन। लास्ट ईयर ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। 21 और 22 में हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया है क्योंकि कोरोना चल रहा था। और पहले अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो तब इनवाइटेड थे कौन? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था सुकर्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय FIH एज प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023। यानी कि 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर FIH ने किसे घोषित किया है? तो देखिए, महिला कैटेगरी की बात करें तो ये JND वार्ड है और पुरुष कैटेगरी में ये है हार्दिक सिंह। तो मेल कैटेगरी में हार्दिक सिंह, फीमेल में JND वार्ड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इंडियन प्लेयर हार्दिक सिंह एंड नीदरलैंड JND वार्ड हैव बीन नेम्ड 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। अगर हम बात करें FIH की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1924, हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड का। और FIH इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज द सोल गवर्निंग बॉडी फॉर हॉकी वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज विच कैंपेन हैज़ इंटरपोल रिसेंटली लॉन्च अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो देखिए, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो ये चलाया है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 जो कैंपेन है ये अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके चलाया है किसने? इंटरपोल ने। तो देखिए, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 हैज़ बीन लॉन्च टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंटरपोल की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर 1923 एंड हेडक्वार्टर है आपका लियोन, फ्रांस में। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा एक्ट है, यह एक्ट नहीं, यहाँ पर आएगा आर्टिकल कि विच आर्टिकल प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो देखिए, पहला अगर हम बात करें विश्व बास्केटबॉल दिवस की तो ये कब मनाया गया? तो देखिए, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस की बात करें तो ये मनाया गया है 21 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, December 21, 2023 was celebrated as the first World Basketball Day and the World Basketball Day was celebrated या फिर declared by United Nations on August 25, 2023 and the theme of World Basketball Day for the year of 2023 is the basketball creating a lasting legacy for a better future. Next question is Indian Space Research Organization, in short we call it ISRO, has been awarded the prestigious Leif Erikson Lunar Prize for which of its unprecedented mission। तो देखिए, अभी जो इसरो ने काफ़ी बैक टू बैक काफ़ी सारे मिशंस जो हैं वो लॉन्च किए थे, काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम गिनेंगे तो वो होगा आपका चंद्रयान 3 और एक होगा आदित्य L1 मिशन। इसके अलावा शुक्रयान मिशन की वो योजना बना रहा है। गगनयान मिशन का उसने टेस्टिंग लॉन्च की है। तो यहाँ पर बोला है कि जो ये है आपका लीफ एरिक्सन अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है चंद्रयान 3 को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, इसरो हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज फॉर इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग चंद्रयान 3 मिशन एंड इंडियन एम्बेसडर जिनका नाम है बाला सुब्रमण्यम श्याम रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इसरो। नेक्स्ट इज़ हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन वॉज लॉन्च बाय इसरो ऑन द July 13 एंड LVM-3 वॉज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा and it's consisted of lander which is Vikram and the rover, the name of the rover is Pragyan, and Chandrayaan 3 successfully landed on the 23rd of August 2023. So the government of India declared 23 August as the National Space Day and ये भी आपको याद रखना है। And with this India has become the first country to successfully land a spacecraft on the south pole of the moon and the fourth country to land on the surface of the moon, and 3 other countries were China, America and Russia. Next question is which Indian chess player has been won the Chennai Grand Master 2023 tournament। तो देखिए, चेन्नई ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है ये जीता है दोमाराजू गुकेश ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट दोमाराजू गुकेश वॉन द इंडियन चेस प्लेयर, ठीक है। एंड द सेकंड नंबर रहा है अर्जुन इरागेसी का एंड थर्ड नंबर पे है पैंतला हरि कृष्णा। फीडे की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1924, हेडक्वार्टर है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में, और मेंबर कंट्री की बात करें तो ये है 199। अगर हम बात करें फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये वर्ल्ड वाइड
सभी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करता है। फिर व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड, तो देखिए नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करें तो ये हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर ऑन 22 दिसंबर एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नेम श्रीनिवास रामानुजन एंड ऑब्जेक्टिव इज टू सेलिब्रेट नेशनल मैथमेटिक्स डे इज टू मेक पीपल अवेयर about the benefit of developing mathematics, and Government of India announced this day on 26th of January 2012. Next question is, which new strain of corona has been declared as the variant of interest by WHO? तो देखिए WHO ने अभी हाल ही में क्या किया है कि जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना का उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। तो आपको उस स्ट्रेन का नाम बताना है। तो उस स्ट्रेन का नाम है JN.1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नेम्ड JN.1 द न्यू फॉर्म ऑफ ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू इट्स रैपिड स्प्रेड एंड द फर्स्ट केस ऑफ JN.1 was reported in America in September 2023 and the first case of corona JN.1 was reported in Kerala in India। ठीक है, यानी कि पहला केस अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो मिला है अमेरिका में और भारत में पहला केस मिला है ये केरला में। WHO की बात करें तो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1948 एंड द डायरेक्टर जनरल इज टेड्रोस एथानॉम घेब्रेयेसस एंड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इन इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू रिप्लेस विच एक्ट दैट वाज 125 ईयर ओल्ड। तो देखिए 125 साल पुराने अभी एक अधिनियम को बदलने की विधेयक पारित किया है। इसका नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द लोकसभा ऑन December 18 पास द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 अशरिंग इन द न्यू एरा बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज। तो देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तो ये मनाया जा रहा है किसमें, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इंटरनेशनल गीता महोत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज टिल 24th of December एंड दिस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। द फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एंड द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज वसुधैव कुटुंबकम श्रीमद् भागवत गीता एंड ग्लोबल यूनिटी। Assam has been made the main partner state in this festival and International Gita Mahotsav was started in the year of 1989. Next is which person has been given the Sahitya Academy Award for the 2023 in Indian in हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए अगर हम बात करें हिंदी साहित्य में जो ये अवार्ड मिला है इस बार का साहित्य अकादमी तो ये मिला है संजीव को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए साहित्य अकादमी जो ये अवार्ड है ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 22 भाषा तो आपकी वही होती है जो आपके संविधान में लिखी है और 2 अलग से भाषा उसमें शामिल है आपका राजस्थानी और साथ ही में अंग्रेजी। ठीक है, और हिंदी की अगर हम बात करें तो ये संजीव को मिला है उनके उपन्यास जिसका नाम है मुझे पहचानो। उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस बार जो ये अवार्ड है ये 9 पोइट्री कलेक्शन, 6 नॉवल कलेक्शन, 5 स्टोरी कलेक्शन और 3 एस्से और एक क्रिटिसिज्म के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है वेयर द गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेशन 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो देखिए अगर हम बात करें सुशासन सप्ताह जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस वीक तो ये हमने कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया है, तो ये किया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेशन 2023 in New Delhi on 19th of December and this year good governance week is being organized from 19th of December 2023 to 25th of December 2023 and the third edition of good governance week is being organized in this year 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की तो ये बनता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2023 इज एन इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन विच इज़ हेल्ड एनुअली ऑन 20th December and recognized by the United Nations General Assembly. This day emphasizes the importance of solidarity in promoting global unity and diversity.
International Human Solidarity Day theme for the year of 2023 is to promote social justice and cultural equality to advance human and social development equality, especially in developing countries. Next question is, who has been appointed as India's first woman aide camp in the Indian Armed Force? तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन आर्म्ड फोर्स में पहली महिला तैनात कौन हुई है, तो ये हुई है मनीषा पाडी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाडी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एड इन कैम्प in the Indian Armed Forces, and squadron leader Manisha Padi has been appointed ADC by Mizoram Governor named Dr. Hari Babu Kambampati. Next is, who has received BBC Sports Personality of the Year for the year of 2023? तो देखिए, BBC Sports Personality of the Year की बात करें तो ये है मैरी एरपिस। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही होगा। तो इंग्लैंड गोलकीपर है मैरी एरपिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर द ईयर ऑफ 2023। रनर अप की बात करें तो यह क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड। 2021 में यह अवार्ड मिला था इम्मा रादुकानो को, जो कि टेनिस प्लेयर हैं, और 2022 में ये मिला है किसको? इंग्लिश फुटबॉलर बर्थ मेड को, और इस साल का ये मिला है इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी एरपिस को। नेक्स्ट इज, वेयर विल द फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन 2024? एंड द आंसर इज भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर ए। तो प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन होगा कहाँ पर? भुवनेश्वर में। द फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन भुवनेश्वर इन February 2024. A 3-day conference will be organized in Odisha in February, and the objective is to give special emphasis on promoting Odia language among the youth. Educational institutions and universities will organize various programs during this conference. ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर who has recently taken over the charge of Director General of Prison? तो ये है महेश्वर दयाल। ऑप्शन नंबर ए। Next is, who has been appointed as the new ambassador of Israel to India? And the answer is Reuven Azar. Option number C. देखिए, इजरायली न्यू एम्बेसडर टू इंडिया विल बी रूवेन अज़ार। इसराइल की बात करें, कैपिटल इज जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर इज बेंजामिन नेतन्याहू, एंड द प्रेसिडेंट इज इसाक हर्जोग। फिर वेयर इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बैराकुडा हैज़ बीन इन लॉन्च। तो देखिए, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा लॉन्च की गई है कहाँ से? तो ये हुई है आपकी केरला से। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। Barakuda is the country's fastest solar electric boat, and the state-of-the-art boat has been jointly developed by Mazagaon Dock Shipbuilders and Nevolt. And the boat was launched from Navagati Penavalli Yard in Allapuja, Kerala, and the Barakuda is named after the fast long fish. Next is when the Liberation Day of Goa is celebrated, and the year is the date is 19th of December. Option number A. So the Goa Liberation Day is celebrated every year on 19th of December, and on this day in the year of 1961, the Goa was liberated from the Portuguese rule. On 18th of December 1961, under Operation Vijay, India launched a military operation to liberate Goa. Operation Vijay आपको ध्यान रखना है। गोवा की कैपिटल है पणजी, गवर्नर है P.S. श्रीधरन पिल्लई, and the chief minister is Pramod Sawant. Next question is, which country's ruler Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabili has passed away at the age of 86? तो देखिए, अगर हम बात करें शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 एज में इनका निधन हुआ है। ये बिलोंग करते थे कुवैत से। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कुवैत रूलर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा 86 passes away, and the Sheikh Mishal Al Ahmad Al Zabir is now in the line to take over the ruler of Kuwait. Kuwait capital Kuwait city, currency Kuwaiti dinar. Next question is, who has recently won the Vijay Hazare Trophy? And the answer is Haryana. Option number B. ये आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, हरियाणा won the Vijay Hazare Trophy for the year of 2023 and the defeating Rajasthan by 30th run, and Haryana team was successful in winning the Vijay Hazare Trophy for the first time. And if we talk about Vijay Hazare Trophy, then it started in the limited over in the year of 2002 to 2003, and in 2007 it was renamed as Vijay Hazare Trophy, and the competition has been organized by BCCI, and the most successful team is Tamil Nadu, and 5 टाइटल इसने अपने नाम किए हैं।
लास्ट ईयर का विनर था सौराष्ट्र और इस बार का विनर है हरियाणा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 PDF के बारे में, आप इनको परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपका पूरा पॉलिटी, पूरा करंट अफेयर ये आपका कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको ढेर सारा कंटेंट रिलेटेड टू एग्जाम्स ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, एंड द आंसर इज उमा शेखर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, उमा शंकर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड अ पोजीशन ऑन अ गवर्निंग काउंसिल ऑफ प्रेस्टिजियस रोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम UNDROIT की बात करें, हेडक्वार्टर है रोम इटली में, मेंबरशिप है 65 स्टेट्स के पास, फॉर्मेशन हुई थी 1926 में, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी वेज ऑफ मॉडर्नाइजिंग, हार्मोनाइजिंग एंड द कोऑर्डिनेटिंग प्राइवेट स्पेशली commercial law among the states and group of states. Next is, when is minority rights day celebrated in India? And the right answer is 18th of December. Option number C आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, in India the minority rights day is celebrated every year on the date of 18th of December, and the theme is celebrating diversity and inclusion, and the objective is to promote diversity among inclusivity of India's minority. फिर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री न्यूहोम प्राइज़ 2023 फॉर एजुकेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री एंड न्यूहोम प्राइज़ 2023 फॉर एजुकेशन की, तो ये किसे मिला? तो ये मिला है सविता लाडेस को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि 2023 का जो न्यूहोम पुरस्कार है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ये मिला है प्रेस्टिजियस पर्सन जिनका नाम है सविता लाडेज को। देखिए, इन अ सिग्निफिकेंट रिकग्निशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्रीज एजुकेशन, प्रोफेसर सविता लाडेज बिकम द फ्रॉम द होमी भामा सेंटर फॉर एजुकेशन दास इंस्टीट्यूट मुंबई हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज न्यूहोम प्राइज फॉर एजुकेशन। फिर इन विच सिटी द PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द 2nd एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम, and the right answer is what? वाराणसी। ऑप्शन नंबर जो D है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the 2nd edition of काशी तमिल, and the objective is to promote cultural relationship between Varanasi and Tamil Nadu. 2nd edition of Kashi Tamil Sangamam scheduled for December 17 to 30, 2023, and the first edition of Kashi Tamil Sangamam was held from December 16, 2022. Next question is, who has won the ITF World Championship Award 2023? And the answer is option number C, यानी कि both A and B. देखिए, नवाक जोकोविच एंड आर्यना सबलंका हैज़ बीन ऑनर्ड विद ITF World Championship Award. तो नवाक जोकोविच एंड आर्यना सबलंका were formally honored as the International Tennis Federation 2023 as ITF champions after being the only singles players to reach at least the semi-final at all the 4 Grand Slams Tour tournament of the session. सर्बिया की बात, नोवाक जोकोविच की बात करें तो सर्बिया की खिलाड़ी है, और अगर हम आर्यना की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। फिर विच टीम हैज़ वॉन द अंडर-19 एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अंडर-19 एशिया कप को पहली बार ये जीता है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश टीम वॉन द अंडर-19 एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड अगर हम बात करें अंडर-19 एशिया कप की, तो ये 9 से 8 से लेकर 17 दिसंबर तक हुआ है। इवेंट हुआ है UAE में, चैंपियन रहा है बांग्लादेश, रनर अप ये रहा है यहाँ पर UAE। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हु बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL 2024? तो देखिए, IPL के ऑक्शन अभी चल रहे थे, तो उसी में सबसे महंगे जो खिलाड़ी बने हैं ये बिके हैं मिशेल स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिशेल स्टार्क हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सोल्ड प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री, एंड द IPL 2024 ऑक्शन KKR bought it for the rupees of 24.75 crore. Next, where has Vice President जगदीप धनखड़ inaugurated the health care fair? तो देखिए, अगर हम बात करें अटल हेल्थ फेयर की, तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको जो अभी है उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा।
तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड द 2-day अटल स्वास्थ्य मेला ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल जी. A large scale health fair has been organized in Lucknow for many years with the aim of providing free health facilities of the people of the city. Next is who has become the president of Egypt for the third time. तो देखिए अगर हम बात करें थर्ड टाइम प्रेसिडेंट के जो बने इजिप्ट के प्रेसिडेंट, तो ये बने अब्दुल फतेह अल सीसी. ऑप्शन नंबर सी. इजिप्टियन प्रेसिडेंट Abdel Fattah al-Sisi has been elected as the president of Egypt for the third consecutive term, and al-Sisi will remain in power for another 6 years for the third consecutive time. राइट. इजिप्ट की बात करें तो कैपिटल देखिए, इसको याद रखना है आपको. इसकी कैपिटल है काहिरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, एंड प्रेसिडेंट तो ये है अब्दुल फतेह अल सीसी. फिर विच इंडियन है सक्सेसफुली क्लाइम अंटार्कटिका द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द माउंट विंसन. तो देखिए अगर हम बात करें माउंट विंसेप जो कि हाईएस्ट चोटी अंटार्कटिका की, इस पर सफल चढ़ाई की है किसने? शेख हसन खान ने. ऑप्शन नंबर सी. देखिए शेख हसन खान 36 year old केरला गवर्नमेंट employee climbed Mount Vinson, the highest peak of Antarctica, and this is the 5th peak that Sheikh Hassan Khan has conquered. Apart from this Mount Vinson, Sheikh Hassan Khan has climbed 4 other highest peaks, which is Mount Everest from Asia, Mount Denali from North America, Mount Kilimanjaro from Africa, and the Mount Elbrus from Europe. And the objective is to campaign to spread awareness about climate happening in the Antarctica. फिर who has been elected as the speaker of Chhattisgarh Assembly, and the answer is Raman Singh. Option number B. Next question is with whom the government of India has signed an loan agreement for the Delhi Meerut Regional Rapid Transit Corridor. तो देखिए अगर हम बात करें दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर की, तो उसके लिए जो भारत सरकार ने समझौता किया है वो किया है ADB के साथ में. ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे. तो देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइन अ लोन ऑफ 37 billion Japanese yen for the Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Corridor. Under this 82 kilometer long Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Corridor is being developed. फिर है विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स इन बाय द UN, एंड द आंसर इज 2024. ऑप्शन नंबर ए is your correct answer. Next question is India's first winter scientific expedition have been launched from which city, and the answer is New Delhi. Option number A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. तो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली ऑन December 18, 2023, and the objective of the mission is to keep the Indian space station Himadri located in Svalbard, Norway operational throughout the year. फिर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड. तो वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड से सम्मानित हुए हैं फेथ किपयोन और न्यू लेस, यानी कि बोथ A and B इज़ योर करेक्ट आंसर. तो देखिए न्यू लियोल्स एंड फेथ किपयोंग्स की अगर हम बात करें तो बोथ टेक्रेक एथलीट हैं और उनको जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है. नो ये बिलोंग करता है अमेरिका से और फेथ ये बिलोंग करती है केन्या से. ठीक है. फिर विच इज़ द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू बिकम डेकाकॉन. तो ये है IPL. ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा. अब डेकाकॉन कंपनी की बात करें, द डेकाकॉन कंपनी इज दैट कंपनी हुज वैल्यूएशन इज अबव $10 billion. ठीक है, यानी कि अबाउट 83,400 crores, एंड द वैल्यूएशन ऑफ IPL इन द ईयर ऑफ 2023 इज 10.7 billion. फिर who has recently formally inaugurated the Khelo India Para Games 2023 at KD Jadhav Indoor Hall in New Delhi, and the right answer is Anurag Singh Thakur. Option number B. देखिए यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर एंड फॉर्मली इनाग्रेटेड द खेलो इंडिया पैरा गेम्स फॉर 2023 एट KD Jadhav Indoor, New Delhi, and this is the first edition of Khelo India Para Games, and the main objective is to empower all para athletes. नेक्स्ट इज व्हेन इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड. तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की बात करें तो ये हुआ है 18 दिसंबर को. ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. देखिए इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर, एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसी इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू एनकरेज the contribution of migrants to the development of the world.
IOM की बात करें, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1951, हेडक्वार्टर है जेनेवा में और डायरेक्टर जनरल तो ये एंटीनियो विटोरिनो। फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर C. The new government of Madhya Pradesh will upgrade the colleges in every district out of the total 570 government colleges as PM College of Excellence. फिर which countries is a main chair of the Global Partnership on the Artificial Intelligence Conference for the year 2024, and the right answer is India, option number B. The Global Partnership Summit on AI was inaugurated by Prime Minister of India, and India is the main chair of the GPAI conference for the year of 2024. GPAI is an ally of 28 countries, and New Delhi Declaration of GPAI was adopted by the European Union. Next is which Indian climate activists protested during the COP28 summit demanding stop fossil fuels? And the right answer is Lysipriya कंगुजम, ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एंड शी इज़ जस्ट 12-year-old क्लाइमेट activist from Manipur, and Lysipriya Kangujam was demanding to stop the use of fossils to save the earth, and she says that she was completely disappointed by the inaction of global leaders on climate changes and took the step out of the blue. And during this he had also had a poster in her hand, and which is stop using fossil fuels and save our planet or future. फिर है which campaign is started by Manipur to combat the pneumonia, and the answer is SARS campaign, option number जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इन मणिपुर स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन सिंह inaugurated SARS campaign 2023 to 2024 in Imphal, and SARS is social awareness and action to neutralize pneumonia. Every year it is rolled out across the state's UT with the aim of accelerating against pneumonia. Goal is to reduce child mortality due to pneumonia, and which is approximately 15% of the total death of children under the 5 year of the age. Next is which become the first Indian airline company to carry 100 million passengers in a year, and the answer is Indigo, option number A. ठीक है, और Indigo establishment is 2006 and the headquarters is in Gurgaon, Haryana, India. Which country's team has won the title of World Women's Handball Championship 2023, and the answer is France, option number A. ये आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 3 देशों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया, जो कि है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। फ्रांस ने पहला स्थान हासिल किया है नॉर्वे को हराकर। थर्ड पे कौन रहा है? तो थर्ड पर ये रहा है आपका डेनमार्क, ठीक है। और आपको ध्यान रखते हैं कि फ्रांस ने 3rd टाइम इस टाइटल को अपने नाम किया है। फिर एक कूनू फेस्टिवल जो है, कूनू फॉरेस्ट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कि कूनू वन महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मना है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द 5-day कूनू फॉरेस्ट फेस्टिवल वॉज लॉन्च्ड इन रानीपुरा विलेज ऑफ द आउटस्कर्ट ऑफ श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, and the first edition of Kunu Van Mahotsav is being organized by Madhya Pradesh. Objective is to promote cheetah conservation by highlighting the diverse flora, fauna and importance of the Kunu forest. ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ऑफुल आपको पसंद आए होंगे। अब मैं आपसे पूछ टू टेस्ट के 2 क्वेश्चन, जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। तो दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही, इसके अलावा 2 PDF मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।